हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। ये लेसन क्या कहते हैं, हमारे माध्यम से आप लोगों को शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने का एक वो है। आज से हम डेली एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। स्टार्ट करते हैं। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ है और इसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारा तीसरा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राज्यसभा हिंदी को स्वीकारा गया था, ये 14 सितंबर 1949 को। जो हमारी मातृभाषा हिंदी है इसको 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सरनाधर के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। जो हमारा अशोक स्तंभ है, सारनाथ के अशोक स्तंभ है, इसको 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने स्वीकारा था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव, वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई थी तथा मुस्लिम लीग के 73 सीटें मिली थी, ठीक है। जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला की संख्या 15 थे, ठीक है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल सदस्य 7 थे। पहले हमारे भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे हमारे BN मित्तल थे और तीसरे हमारे KM मुंशी थे। चौथे हमारे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और N गोपाल स्वामी अय्यर थे। DP खेतान थे। सातवें हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के जो है ये जवाहरलाल नेहरू के था, ठीक है। संविधान दिवस मनाया जाता है, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 को हुई थी। संविधान जो है ये हमारा लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगा कुल समय, मतलब संविधान सभा को जो बनने में समय लगा था ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। भारत का गणतंत्र बना ये जो हमारा 26 जनवरी 1950 है, इसी दिन हमारा भारत का गणतंत्र बना था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।